देखिए, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज। जो फ्रांसिस बेकन है उनका जो ऑफ स्टडीज है उसको लेकर, नॉट ऑफ स्टडीज बट की ऑफ ट्रूथ को लेकर के बात करेंगे। तो जो पूरा फ्रांसिस बेकन है वो कवर हो जाएगा। याद होगा मैंने ऑफ स्टडीज का भी मैटर अभी कल ही मैंने भेजा था। कल नहीं, सॉरी, नॉट नॉट यस्टरडे, बल्कि उसके एक दिन पहले मुझे लगता है मैंने भेजा था। तो मैंने ये कहा था कि उसमें मैंने उसको डिस्कस किया था। बट रिमेंबर दैट इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ को लेकर के बात करेंगे। और जब ऑफ ट्रूथ को लेकर के बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने वो वहां पे वो चीजें भेजी हुई है। उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें ऑफ ट्रूथ को लेकर के बताई गई है। ऑफ ट्रूथ कैसा ऐसे है, ऑफ ट्रूथ पे जो ऑफ ट्रूथ ऐसे है उसमें किन किन चीजों को लेकर के बात किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर आप उसे समझ सकते हैं, जहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नजर आता है कि जो ऑफ ट्रूथ नाम का जो एसे है वह एक ऐसा एसे है जिसमें पोएट, नॉट पोएट, जो एसेइस्ट है वह एक प्रैक्टिकली ये दिखाने की कोशिश करता है कि व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ है क्या। और क्या ट्रूथ रियली में यह जो है अपील करता है लोगों को, क्या ट्रूथ से किसी तरह का फायदा है, या ट्रूथ को कैसे समझा जा सकता है, या ट्रूथ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। उस एसेस में जो बेसिक चीजें हैं उनमें से एक दो पॉइंट मैं ऐसे ही इसको आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ऑफ ट्रूथ जो एसेस है उसका क्या क्या मीनिंग निकलता है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, या क्या क्या चीजें उन्होंने बताया हुआ है। एक तो पॉइंट ये है कि जो ऑफ ट्रूथ है, इट्स अ नोबल एसे ऑफ फ्रांसिस बेकन, या फ्रांसिस बेकन का एक नोबल एसे है, बहुत अच्छा एसे है। और इस एसे में उन्होंने दो चीजें बताई हुई है। एक तो सबसे पहला चीज की व्हाट इज ट्रूथ, उन्होंने ट्रूथ की डिफिनीशन बताया हुआ है। ट्रूथ को लेकर के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स थे उनका क्या ओपिनियन रहा है, इसको लेकर के उन्होंने बात किया है। सो दिस एसे गिव्स एक्सप्रेशन टू आइडियाज विच आर नोबल एंड वर्दी ऑफ द हाईएस्ट एप्रिसिएशन। ये जो एसे है, इस एसे में उन्होंने ट्रूथ को लेकर के कुछ नोबल आइडियाज दिए हुए हैं, और वह जो नोबल आइडियाज है दैट इज हाईली एप्रिसिएबल। आपको ये समझना है कि आप ट्रूथ, बेकन का एसे है जो कि आप स्टडीज जैसा ही है, लेकिन ट्रूथ को लेकर के उन्होंने बात बताई कि ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ का डिफिनेशन क्या है, ट्रूथ की क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या ट्रूथ को हम कैसे समझ सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के वो बात करते हैं। जब इस पर वो बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि उनका कहना था कि जितने भी ग्रेट थिंकर्स रहे हैं, चाहे वो फिलासफर से हो, डिवाइन्स हो, सेंट्स हो, प्रॉफिट्स हो, दुनिया के ये जितने भी लोग रहे हैं, दे हैव ड्वेल्ट अपॉन द सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ। उन्होंने हमेशा एक चीज का इंपॉर्टेंस दिया है। वो कौन सा चीज दिया हुआ है? सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ। मैंने आपको क्या बताया कि इन दिस एसे द एसेइस्ट टेल्स, या द एसेइस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ है क्या। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो ट्रूथ है इसके बारे में जानने की परंपरा ऐसा नहीं कि जब बेकन आए तभी शुरू हुआ या उन्होंने ही पूछा। नो, नॉट एट ऑल। ट्रूथ को लेकर के जो बातें हैं बहुत पहले से चल रही है। जो बड़े बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, डिवाइन्स रहे हैं, या अगर आप देखेंगे कि सेंट्स थे, प्रॉफिट्स रहे हैं, ग्रेट थिंकर्स जो रहे हैं, वे सब के सब, वे सब के सब किसको लेकर के बात करते हैं? वे सब के सब ट्रूथ को लेकर के बात करते हैं। ऑल ग्रेट थिंकर्स, फिलोसफर्स, डिवाइन्स, सेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द वर्ल्ड have dwelt upon the supreme value of truth। वे सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं। उन्होंने कभी ट्रूथ को डिनाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि ट्रूथ का क्या इंपॉर्टेंस है, और ट्रूथ का सुप्रीम वैल्यू क्यों है, ट्रूथ को कैसे समझा जा सकता है। मैं जो आपको पीडीएफ फाइल भेजा हुआ हूँ उसी में से एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर ट्रूथ है क्या,
ट्रुथ को लेकर के नजरिया क्या रहा है। जो बेकन से पहले जो डिवाइन्स रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, सेंट्स रहे हैं, प्रॉफिट्स रहे हैं, उन्होंने ट्रुथ की किसको लेके बात की, सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ का वैल्यू क्या रहा है लाइफ में, ट्रुथ का वैल्यू क्या रहा है सोसाइटी में, ट्रुथ को लोगों ने कैसे देखा है, इन सारी चीजों को लेकर के बात हुई है। किन्होंने बात किया है, इनसे पहले, बेकन से पहले जो लोग रहे हैं। अब उसके बाद बेकन क्या करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी यू नो कि इन द एसे ऑफ बेकन यू फाइंड प्रैक्टिकल विजडम, यू फाइंड एपिग्राम, यू फाइंड एफोरिस्टिक स्टाइल, you find something short and pithy statement या इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग। ये सारा का सारा चीज आप क्या करते हैं, जानते हैं, ये सारा का सारा चीज आप देखते हैं। अब अगर उसके बाद ये देखा जाए कि जो ये पूरा सिचुएशन रही है, जो ये पूरा कंडीशन रहा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उन्होंने एक आदमी का नाम लिया जिसका नाम है पाइलेट करके, PILAT। पाइलेट कौन रहे हैं, एंशियंट रोमन गवर्नर थे। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आखिर ऐसे में किसका जिक्र किया गया है, पाइलेट का, PILATE। आपने देखा होगा जो नोट करके मैंने 3 पॉइंट बनाया है, उसमें लास्ट पॉइंट पाइलेट का ही जिक्र है। ऐसे की शुरुआत ही यही से होती है कि जो रोमन गवर्नर है पाइलेट, जो एंशियंट रोमन गवर्नर है ऑफ जुडेइया, जुडेइया रोमन गवर्नर जुडेइया के, वो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ। तो एक ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पायलट, PILATE, पायलट, द एंशियंट रोमन गवर्नर, जो एंशियंट रोमन गवर्नर है, आस्क द क्वेश्चन। और वो क्या है, एंशियंट रोमन गवर्नर ऑफ जुडेया वे क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज ट्रूथ। और वो ट्रूथ में यकीन नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये जरूर बनता है कि इस ऐसे में किस रोमन गवर्नर का जिक्र किया गया है। इस ऐसे में जिस रोमन गवर्नर का जिक्र किया गया है वह पाइलेट है, लेकिन वह ट्रूथ में विश्वास नहीं करते। उनकी नजर में वो ट्रूथ को समझ ही नहीं पा रहे कि व्हाट इज ट्रूथ या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रूथ। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि बेकन ने ट्रुथ को लेकर के कई बातें की हुई है। एक तो ये कहते हैं कि जो पायलट है उन्होंने ट्रुथ को जस्टिफाई नहीं कर पाए, या ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट ट्रुथ इज। करे कि ये डिफाइन करना ही अपने में बहुत कठिन है कि ट्रुथ है क्या, उसकी रियल एक्यूरेट डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो सकती है। नो वन कैन डिफाइन, क्योंकि जो ट्रूथ है वो आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट नहीं है ट्रूथ। तो जो चीजें कंक्रीट नहीं उसको डिफाइन करना, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट है उसको डिफाइन करना आसान नहीं होता है। तो ट्रूथ भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। उसको कहते हैं कि इसको डिफाइन करना आसान नहीं, काफी डिफिकल्ट है। और इसके बारे में पायलट ने भी बात किया था, वो भी जो है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश किए थे, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, या ही कुड नॉट टेल द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ, या ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ही कुड नॉट गेट द पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रूथ का स्टैंडर्ड है, उसके बाद वो पायलट का रेफरेंस देने के बाद ट्रूथ के स्टैंडर्ड्स को लेकर के बात करते हैं कि जो ट्रूथ का स्टैंडर्ड्स है, चाहे वो रिलीजन में रहा हो, फिलॉसफी में रहा हो, या मॉरल स्पियर्स में रहा, हर जगह उसका महत्व बताया गया है। अब आप देखिए कितने पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रूथ है, इसकी सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ के बारे में किसने बात किया है, सेंट्स ने किया है, फिलोसफर ने किया है, प्रॉफिट ने किया है, इंटेलेक्चुअल्स ने किया हुआ है, ये बात डिवाइन्स ने किया हुआ है, थिंकर्स ने किया, ये बात उन्होंने बताई कि सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ की बात की गई है। लेकिन फिर बीच में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो रोमन गवर्नर है जिनका नाम पायलेट था, वो ट्रूथ को नहीं समझ सके और वो ट्रूथ को नहीं डिफाइन कर सके कि ट्रूथ है क्या। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रुथ की बात हर जगह की गई है, कहाँ कहाँ पे की गई है, रिलीजियस, फिलोसफिकल, मॉरल स्पीयर्स में। और जो ट्रूथ है कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यह हमेशा चेंज होता रहता है, कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया कि ट्रूथ जो है डायनेमिक है, ट्रूथ जो है स्टेटिक नहीं है, ट्रूथ इज नॉट स्टेटिक।
बल्कि ट्रूथ क्या है, डायनेमिक है। ट्रूथ जो है आपका स्टेटिक नहीं है, ट्रूथ बल्कि क्या है, डायनेमिक है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अगर ट्रूथ डायनेमिक है और स्टेटिक नहीं है, तो इसका मतलब वह अपना रूप रंग बदलता रहता है। फिलॉसफी में उस ट्रूथ को अलग ढंग से डिफाइन किया जाएगा, साइंस वाले जो होंगे उनकी नजर में ट्रूथ अलग होगा। अगर आप हीवन को लेकर, हेल को लेकर, गॉड को लेकर के बात करते हैं तो वहां ट्रूथ अलग होगा। लेकिन साइंस में ट्रूथ का मतलब दो गुणे दो बराबर चार, साइंस में ट्रूथ का मतलब यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मतलब साइंटिफिक जो अप्रोच होगा वह ट्रूथ को अलग ढंग से करेगा। तो उन्होंने बताया कि जो ट्रूथ है वह सब्जेक्ट के अनुसार जो है क्या होता है, बदलता रहता है, उसको समझने का तरीका बदल जाता है। तो ये बात उन्होंने कही है कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रूथ है वो रिलीजन में, फिलॉसफी में, मॉरल स्पियर्स में बदलता रहता है। लेकिन साइंस में जब ट्रूथ की बात की जाती है तो वह बदलता नहीं है, उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार सब एक जैसा होता है। वहां पर अगर बात करते हैं तो उन्होंने ट्रूथ को लेकर के दो डिसिप्लिन की बात की है। एक तो डिसिप्लिन मीन साइंस सब्जेक्ट मैटर जो है वहां पे ट्रूथ को कैसे समझा जा सकता है, और एक जो ह्यूमैनिटीज का है जिसमें फिलॉसफी है, रिलीजन है या रिलीजियस जो बुक्स हैं, या आप कह सकते हैं कि मॉरल स्पियर्स है, कोई नैतिक एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जा रही है, अगर वहां पे ट्रूथ को लेकर के बात की जा रही है तो कैसे समझा जा सकता है, इसको लेकर के उन्होंने कहा है। जो ऐसे है यह डिडैक्टिक टोन में लिखा गया है। और डिडैक्टिक टोन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा टोन जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, एक ऐसा टोन जिसमें क्या दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो द एसे इज रिटन इन डिडैक्टिक टोन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइटर इज टू इंस्टिल इनटू द माइंड ऑफ द ट्रूथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जो एसे है वह डिडैक्टिक टोन में है, और जो ऑब्जेक्ट है राइटर का, द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइटर इज टू इंस्टिल इनटू द माइंड ऑफ हिज रीडर, इनटू द माइंड ऑफ हिज रीडर अ लव ऑफ ट्रूथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही कि राइटर जो है वह रीडर के दिमाग में ट्रूथ के प्रति एक सकारात्मक विचार उत्पन्न करना चाहता है, ट्रूथ के प्रति वह एक लव उत्पन्न करना चाहता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है। और वह कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है, यू विल कम टू नो कि इनटू या हिज रीडर अ लव ऑफ ट्रूथ। हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कि जो एसे है, द एसे इज रिटन इन डिडैक्टिक टोन, जो एसे है वह डिडैक्टिक टोन में लिखा गया है। और राइटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर इज to arouse love in the hearts of readers for what, for truth, कि लोग ट्रूथ को जाने, ट्रूथ के बारे में समझे, ट्रूथ के रास्ते पर चले। इस तरह की, या ट्रूथ की महत्ता बताकर वह ट्रूथ को लोगों के बीच में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उनके हर ऐसे में तो एक इंस्ट्रक्शन है, डिडक्टिक एलिमेंट है, एजुकेशन है, बिकॉज बेकन हमेशा टीचर जैसा बिहेव करते हैं। बेकन ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ टीचर, वी फाइंड दीज थिंग, वी फाइंड दीज पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। द essay is written in didactic tone, the object of the writer is to instill into the mind of his readers what, a love of truth, a love of truth। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो एक मैंस का माइंड है वह वैसे ही टर्न अप होता है, शुड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। बेकर रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अ नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। बेकर कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है उसके अंदर कुछ नेचुरल एलिमेंट होता है, और वह जब नेचुरल एलिमेंट को देखता है तो उसका अपना माइंड वैसे बदल जाता है। जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं कि पोएट बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, वो सत्य नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके उस झूठ बोलने में भी लोगों को आनंद आता है, लोग उनको पढ़ते हैं। अगर जैसे भाई बहुत सारे ऐसे गीत बने हुए हैं, मैंने कई बार कहा कि अगर उसको देखा जाए तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, फिर भी पीपल स्पेंड टाइम, पीपल रिसाइट, पीपल गिव टाइम टू हियर द स्वीट मेलेडी ऑफ दैट सॉन्ग। कि खुदा भी जब आसमान से जमीन पर देखता होगा तो खुदा तो कहाँ से आसमान से जमीन पे देखेगा,
कि इस तरह का जो भी गाना बना वो ये पता चलता है कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी द पीपल गिव टाइम। तो बेकन ये कहते हैं इस ऐसे में कि लोगों का जो दिल है वह नेचुरली उसमें कुछ ऐसा ईश्वर ने दिया हुआ है कि वह उसके अनुसार चलता है, बह जाता है। कि जैसे अगर सत्य की बात की जाए तो सत्य है, लेकिन ये पता चलता है कि पोयट जो है सत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, फिर भी जो है राइटर उधर ही चलता चला जाता है। नॉट राइटर, रीडर उसको सुनता है तो चलता है। ऐसे ही फिलोसफर्स होते हैं जो उस तरह की चीजों में चले जाते हैं। तो उस उन्होंने बताया कि पोयट जो होता है वह झूठ बोलता है, लेकिन यह रीडर को आनंद देता है। रीडर उसी दुनिया में खो जाता है और वह ट्रुथ को भूल जाता है कि ट्रुथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी सीमा क्या है। उसके अलावा इसी तरह से जो एक व्यवसाय करने वाला है, जो बिजनेसमैन है, वह भी झूठ बोलता है और झूठ बोल के पैसा कमाता है। और उसको पता होता है कि वह झूठ बोला, लेकिन पैसा कमाने के लिए वह क्या करता है, वह सत्य की बलि दे देता है, सत्य को कुर्बान कर देता है। ऐसे हर बिजनेस में अगर आज मॉडर्न एज में देखा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लायर का बिजनेस देखा जाए, एडवोकेसी का देखा जाए, तो उन्होंने बताया कि ऑल दिस थिंग्स बी फाइन। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि जो इंसान का हृदय है वह ट्रुथ को लेकर के अलग अलग ढंग से चलता है, क्योंकि इंसान का हृदय में कुछ नेचुरल एट्रीब्यूट्स है, उसके अनुसार वह उसी दिशा में भागता काम करता है। अगर पोयट कोई बात करेगा, वह झूठ बोलता रहता है, फिर भी उसको यकीन करता है रीडर, उसी डायरेक्शन में चलता है, उसी डायरेक्शन में बात करता है, तमाम चीजें जो है वो उसको लेकर के करता है कि वी फाइंड दीज थिंग। उसके बाद जो है क्या होता है कि एक और चीज आती है कि राइटर को या पोएट को या बिजनेसमैन है वह भी झूठ बोलता है पैसा कमाने के लिए, फिनेंशियल रिटर्न के लिए। तो इतना सारा चीज उन्होंने क्या किया अपने ऐसे में बताया। मैं फिर से बता दूं उन्होंने क्या बताया कि व्हाट इज ट्रूथ। उन्होंने कहा कोई ऐसा एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है, एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं है, या कोई ऐसी एक्यूरेट चीज नहीं है जिससे ट्रूथ को डिफाइन किया जा सके। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर वो ये कहते हैं कि ट्रुथ को समझने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की। उन्हीं में से एक नाम जो है रोम के गवर्नर, जिसका नाम पाइलेट है, एंशियंट रोमन गवर्नर ऑफ जुडेइया, उसने कोशिश की, वह नहीं समझ सका और उसने उसको मिस इंटरप्रेट किया। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रुथ के आप कह सकते हैं कि ट्रूथ से रिलेटेड जो सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ रहा है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, जो उसकी इम्पोर्टेंस रहा है, जो उसका सिग्निफिकेंस रहा है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई है। जिसमें जो है थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, डिवाइन थे, सेंट्स थे और प्रॉफिट थे, ये सारे के सारे लोगों ने ट्रुथ को लेकर के बात किया हुआ है। एंड यू विल कम टू नो कि उन सारे लोगों ने ट्रुथ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने रखा, ट्रुथ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताया या हमारे सामने रखा। तो यू विल कम टू नो कि जब उन्होंने बताया तो वह कैसा कैरेक्टरिस्टिक था, सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ था। कि ट्रूथ को ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका कोई शेप है, कोई साइज है, कोई चीज है जहां से आप समझ सके, नहीं, ट्रूथ कंक्रीट है, महसूस करने वाली चीज है। उसका सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ होता है कि अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, अगर आप सत्य बोलते हैं, या अगर आप दगाबाजी नहीं करते हैं, डबल कैरेक्टर नहीं रखते हैं, तो इस तरह की चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया है कि ट्रूथ की बात कही हुई है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वह क्या होता है कि जो भी ग्रेट थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, डिवाइन्स हैं, सेंट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रूथ की बात कही हुई है। फिर उन्होंने कहा कि ट्रुथ को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसको डिफाइन करने के लिए पायलट ने भी समय दिया, नहीं डिफाइन कर सके, और फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो ट्रुथ है उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, और जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वह ढलता जाता है, मीन्स उसकी डिफिनेशन बदलती जाती है। साइंस में ट्रुथ को दूसरे नजरिए से देखा जाएगा, ह्यूमैनिटीज में ट्रुथ को दूसरे नजरिए से देखा जाएगा। जब आप रिलीजन की बात करेंगे, रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे, तो वहां पे ट्रुथ को दूसरे ढंग से देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर आप ट्रूथ को लेकर के बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इफ यू टॉक अबाउट गॉड, तो आप कह सकते हैं कि गॉड का रूप क्या है, रंग क्या है, हाइट क्या है, कलर क्या है। नो, नॉट एट ऑल। गॉड का ये है कि वो आकार, उसका उसका कोई आकार नहीं, जिस आकार में आप देखना चाहें, जिस रूप में आप देखना चाहें वो आपको नजर आता है। तो वहां पे ट्रूथ उस तरह से नहीं चल पाएगा जैसा साइंस में, क्योंकि साइंस में ट्रूथ वही है जो कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाएगा, 2 × 2 = 4 की ये बल्ब है, बल्ब जलता है, इसके लिए इसकी ये जरूरत है, ये ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। तो साइंस में ट्रूथ को समझने का तरीका अलग है, अदर सब्जेक्ट में ट्रूथ को समझने का तरीका अलग है। फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो ट्रूथ, जो ऐसे है या डिडैक्टिक है, डिडैक्टिक टोन इसमें है, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी उनका इंस्ट्रक्शन है लोग उसको फॉलो करें या उस रास्ते पर चले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो अपने रीडर में एक सबसे बड़ा चीज कि पूरे ऐसे का जो जिस्ट है वो ये है कि अपने रीडर के दिल में, दिमाग में वो ट्रुथ के प्रति एक लव जगाना चाहते, ही वांट्स टू अराउज लव इन द हार्ट ऑफ द रीडर। उसको उसको लेकर के वो करना चाहते हैं। अब उसके बाद एक पॉइंट ये आता है, हियर यू फाइंड a love of truth. A man's mind, he says, should turn upon the poles of truth. खैर that is another thing। फिर उन्होंने बताया कि अगर आदमी के दिल में ट्रुथ को लेकर के कोई अच्छी भावना पैदा भी हो जाती है, तो यह एक दिल का मिजाज ऐसा है या नेचुरल नेचर ने उसको ऐसा बनाया हुआ है कि वह जो है बदलता रहता है। पोएट जो है क्या करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा उनका कहना था कि झूठ बोलते हैं, उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती है, फिर भी पोएट्स को पढ़ा जाता है, उनके गीत को सुना जाता है, और उनका उन उसको समझने के लिए समय दिया जाता है। तो वहां पे जो ट्रूथ होता है वो अपना आकार खो देता है। ऐसे ही जो बिजनेसमैन है वह भी झूठ बोलता है पैसा कमाने के लिए। उन्होंने दोनों एग्जांपल दिया कि पोएट अगर झूठ बोलता है उसको पैसा नहीं, कहीं से पैसा वहां नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या होता है, एक नई दुनिया बना लेता है जो अट्रैक्टिव होती है, ब्यूटीफुल होती है, फैसिनेटिंग होती है, चार्मिंग होती है, इल्यूमिनेटिंग होती है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है, झूठ बोलता है। ये भी चीजें नजर आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उन्होंने ट्रुथ का कंपैरिजन किया हुआ है, किससे कंपैरिजन किया हुआ है, ये क्वेश्चन बनेगा, ये चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बनेगा। एक तो पायलट वाला क्वेश्चन बनेगा जो चीज है, फिर ट्रुथ को साइंस में कैसे देखा जाता है, ट्रुथ को ह्यूमैनिटीज में कैसे देखा जाता है, जो सुप्रीम वैल्यू ऑफ ट्रुथ है वो किस तरह से आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार साइंस में ट्रुथ कैसे है, ह्यूमैनिटीज में ट्रुथ कैसे है, और राइटर का उद्देश्य क्या है, टू अराउज लव इन द हार्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, रीडर्स, फॉर फॉर लव, फॉर ट्रुथ। उसके अलावा आप देखेंगे कि बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू द नेकेड एंड ओपन डे लाइट। बेकन जो है ट्रूथ को किससे कंपेयर करते हैं, ओपन एंड नेकेड डे लाइट। कि ट्रूथ का मतलब एकदम साफ सुथरा स्पष्ट नजर आता है, वह ओपन और नेकेड डे लाइट है। जैसे सन निकलता है तो सन जब निकलता है तो रोशनी फैल जाती है, जैसे मतलब सन है, सन अगर निकला तो वह सबको रोशनी देगा। जो ट्रूथ है, अगर उस ट्रूथ को अगर आप मेंटेन रखेंगे या उस चीज को करेंगे, तो वह चीजें क्या करेगा, एक अजीबो गरीब आपको शांति, आपके चेहरे पे चमक या तमाम चीजें होंगी। इस चीज को उन्होंने बताया हुआ है। तो ट्रूथ में क्लेम, बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू द नेकेड एंड ओपन डे लाइट। किससे कंपेयर करते हैं, ओपन डे लाइट से। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बेकन ने उसकी तुलना ओपन डे लाइट से की है, कैंडल से नहीं की है। कैंडल से वो नहीं करते, कैंडल के नीचे अंधेरा हो जाता है, लेकिन जो ओपन डे लाइट होता है वह हर जगह रोशनी अपनी फैलाता है, उसके नीचे अंधेरा नहीं होता। फिर उन्होंने तुलना की है कि जो झूठ होता है, फाल्सूड होता है, वो कैसे होता है। ही कंपेयर्स फाल्सूड टू एन एलॉय इन अ क्वाइन ऑफ अ गोल्ड एंड आर सिल्वर। वो कहते हैं कि जो झूठ है वह वैसे ही है जैसे सोने के सिक्के में जंग लग जाए। जैसे कोई सोने का सिक्का है, उस सोने के सिक्के में या सिल्वर के सिक्के में कोई मिलावटी चीज आ जाए, और वह मिलावटी चीज उस सोने के सिक्के या सिल्वर के सिक्के को, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस को खत्म कर दे। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पे ही कंपेयर्स फॉल्सहुड टू एन एलॉय इन अ कॉइन ऑफ अ गोल्ड आर
सिल्वर, ये एक पॉइंट होता है जहां पे हम देखते हैं। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट, दीज आर द कॉमन थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि उन्होंने सत्य की तुलना ओपन या नेकेड डे लाइट से की है, और उसका उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने फाल्सूड की तुलना किसी भी सोने के सिक्के में लगे जंग से या मिलावटी चीज से है। आगे वो कहते हैं कि जो ट्रूथ है उसकी जो कीमत है वह किसी पर्ल के समान है, किसी मोती के समान है। जैसे मोती की एक चमक होती है, वह दूर से दिखाई पड़ती है और उसका एक बेस्ट एडवांटेज एडवांटेज होता है डे लाइट में, ऐसी ट्रूथ का अपना एडवांटेज। ये तीनों तुलना आपको पता होनी चाहिए। फाल्सूड की तुलना एलॉय इन गोल्ड और सिल्वर कॉइन, फाल्सूड की तुलना। ट्रूथ की तुलना नेकेड डे लाइट से, नेकेड एंड ओपन डे लाइट। फिर आगे वो कहते हैं कि जो ट्रूथ है उसकी कीमत अगर लगाना है, समझना, तो वह पर्ल से लगाई जा सकती है। जैसे एक पर्ल होता है मोती, वह चमकता होता है और अपनी चमक को और बिखेरता है डे लाइट में, ऐसे ही ट्रूथ है। So in this way, in today's class, I told you about Bacon's truth। और इस तरह से आप जो है क्या कर चुके हैं, दोनों चीजों को कवर कर चुके हैं कि बेकन का जो दो ऐसे है ट्रूथ को लेकर के, और साथ ही साथ एक जो दूसरा ऐसे है उसको लेकर के बात की गई और आप उसने उसको कवर किया। ठीक।